चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूँगा। जस्टिस काजी फैज ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रही हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहिब को मेरे पास से आए। जिस मीटिंग की बात की जा रही है इसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जवाब दिया कि ऐसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया कि अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की ज़रूरत नहीं, इनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा कि इन गाड़ियों को बेचकर अवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर जज का कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की भागदौड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को भी शिरकत की दावत। JUI ने अभी तक शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म मुल्की माशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आहीनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। पार्लियामेंट में अदलिया से मुतालिक मुतवक्के अहम कानून साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेगी। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अंधेर नगरी चौपट राज जो चल रहा है वहाँ पे, और कमीशन माफिया सरगर्म है, वो वहाँ के वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी सिफर है। यही वजह है कि उन्होंने जलसे की नाकामी पर गलत जबान का इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। KPK में अंधेर नगरी चौपट राज है। अमीर मकाम ने कहा जलसे के लिए KPK के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बात है जो जिस तरह रिसोर्स और वसाइल इस्तेमाल किए। नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। गुज़िश्ता रोज बलवाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI छोटे जलसों तक महदूद हो गई, सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्दी उतार देती है। तलाल चौधरी ने कहा कि कल सुल्तान राही की तरह भड़के मारी गई, बिगड़े हुए लोगों का इलाज डंडा है। पंजाब पर चढ़ाई की कोशिश की तो मूछे उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। थाना फंदूक की हदूद में जमील चौक में खुदकुश जैकेट बरामद। BDU ने मौके पर पहुंचकर खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक। वायरस सूबे के दीगर अजला में मुंतकिल होने का खदशा। सूबे में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 26,56,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। कराची में भी मुहिम का इफ्तिताह। जिला जुनूबी में 1,80,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ। वैक्सीनेशन के इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर का ऐलान।
कश्मीर की तहसील तंगवानी में डाकुओं ने मुखबिर टीचर को छोड़ दिया। रिहाई पाने वाले टीचर के वसा कलाम पाक लेकर डाकुओं के पास पहुंच गए। मुखबिर की रिहाई पर अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। घोटकी की तहसील रौंती में पुलिस मुकाबला, 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस डाकू हलाक। मरने वाले डाकुओं की शनाख्त राजिब रिंद के नाम से कर ली गई है। रौंती में टारगेटेड ऑपरेशन में डाकू पुलिस की गोलियों का शिकार बना। कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान ताहाल फायरिंग का तबादला जारी। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में अफसोसनाक वाकया, बीवी से झगड़े में शौहर ने 3 माह के बेटे को मौत की नींद सुला दिया। वाकये का मुकदमा वालदा की मुद्दत में दर्ज, फरार मुलजिम की तलाश जारी। कश्मीर में डाकू राज का खात्मा ना हो सका। पुलिस 4 साल के मोहम्मद अली को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब ना करा सकी। पुलिस कारकर्दगी से गैर मुतमईन वर्षा ने कैंप लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया। लाहौर दाता दरबार से अगवा की गई लड़की पट ईदन पुलिस ने बाजियाब करा ली। कार्रवाई के दौरान अगवाकार मुलजिमा मौके से फरार। मामू से खफा होकर दाता दरबार पहुंची थी लड़की का पुलिस को बयान। पुलिस ने वर्षा से राबते की कोशिश शुरू कर दी। तहसील मीरपुर माथलों में सिटी कौंसिल का इजलास, हंगामा राय की नजर। लड़ाई झगड़े के बाईस जिला का बजट पेश ना हो सका। अरकान का कहना था कि पहले मुतालबात पूरे किए जाए। फी यूनियन 83 सोलर प्लेट्स नाकाफी हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल ने कहा कि 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तारीखी एजाज़ अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज के मेडल्स अपने नाम कर लिए।